बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 3.3, उसके हमने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करने लगे हैं 7 और 8। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी। इसमें हमारे पास क्या सेट दिए हुए हैं, एक हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी। ठीक है, ये बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं। हमने इसको हमने सेट्स वाली फॉर्म में पहले लिख लेना है। तो और देखिए फाइंड क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले क्या है, b माइनस सी। तो पहले b माइनस सी को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम a के साथ उसका क्रॉस ले लेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों हम सेट को जरा सीधा करके लिख लेते हैं। a में देखिए बच्चों क्या है, x इस लाइन को क्या बोलते हैं, सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n का मतलब है नेचुरल नंबर्स। n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें नेगेटिव भी नहीं आता है, 0 भी नहीं आता, ये 1 से स्टार्ट होके आगे की तरफ चलते जाते हैं। x का मतलब है वो सारे नंबर्स। अब वो नंबर्स 3 से छोटे हैं, इसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है, वो जो नीचे लाइन लगी हुई होती है वो नहीं है, मतलब 3 से छोटे छोटे हैं, 3 उनमें शामिल नहीं है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 2, और इन्होंने बोला है कि 3 से छोटे हैं, तो फिर 3 इसमें नहीं आएगा, सिर्फ वो 2 तक ही आएंगे, क्योंकि 3 से छोटा क्या होता है, 2 होता है। और अब हम देखते हैं कि बी सेट क्या है। बी सेट जो है y सच दैट y बिलोंग्स टू w। अगर w हो तो वो होता है जी होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा 0 1। और अब यहाँ पे देखें y जो है इन्होंने बोला है लेस देन 2 है, 2 से छोटा क्या होता है 1, तो ये 1 तक ही आएंगे, 2 इसमें शामिल नहीं होगा। अगर इसके नीचे लाइन होती ना लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो फिर यहाँ पे 2 भी शामिल होना था उनमें। अब 2 से छोटे छोटे हैं, तो 2 से छोटा तो क्या होता है 1 ही है, तो इसमें सिर्फ 1 ही तक आएंगे। और 0 क्यों आया, क्योंकि होल नंबर है, w होता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, जिस तरह नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे 1 से। और सी वाला सेट तो इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, वो कितना है 0 2 एंड 4 इवन नंबर्स हैं 4 तक। तो ये वाले हमारे पास तीनों सेट्स आ गए हैं। अब हम इसकी साइड जो हमने प्रूव करनी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a क्रॉस b माइनस सी। तो इस साइड को हमने जी पहले सॉल्व करना है, तो इधर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, b माइनस सी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं b का सेट और माइनस सी। तो b वाले सेट में क्या है हमारे पास 0 और 1, और माइनस सी वाले सेट में क्या है हमारे पास 0 2 और 4। अब हमने इनका क्या ले लेना है, माइनस। माइनस जो जिस तरह कंप्लीमेंट होता है ऐसे ये भी है, मतलब कि जो दोनों सेट्स में होते हैं वो नहीं लिखते, और जो बाकी बच जाते हैं इस सेट के सिर्फ वो लिखे जाते हैं। जो इस सेट के बाकी बच जाते हैं आंसर में सिर्फ वो लिखे जाते हैं, जो दोनों में होते हैं उनका काम तमाम हो जाता है, वो हम नहीं लिखते। 0 दोनों में है, ये तो नहीं लिखना। अब 1 देखें इधर है या नहीं है, इस सेट में नहीं है ना 1, तो वो आंसर में आएगा। अब हालांकि ये 2 भी बच गया, 4 बच गया, लेकिन वो अगले सेट के, जो दूसरे सेट के होता है उसको हम नहीं लिखते, सिर्फ 1 इस सेट का बच गया है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। अब हमने इसी का लेना है जी इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखें इंटरसेक्शन नहीं, क्रॉस लेना है, मतलब a क्रॉस b माइनस सी। a का सेट क्या था 1 एंड 2, क्रॉस b माइनस सी का आंसर क्या आया है, ओनली 1। अब हम इनका क्रॉस ले लेते हैं। 1 को पहले इसके साथ लिखेंगे 1,1, फिर इस 2 को इस 1 के साथ लिख लेंगे 2,1। आगे तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं कि जिस बेचारे को हम यहाँ पे और करेंगे, तो लिहाजा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो उधर भी यही आंसर आना चाहिए। अब देखिए राइट हैंड साइड में पहले क्या है, a क्रॉस b है। ठीक है, पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है जी, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो अब हम a क्रॉस b निकालने लगे हैं। पहले हम लिख लेते हैं a का सेट, क्रॉस लगा के लिख लेंगे b का सेट। a क्रॉस b इज इक्वल टू, a में क्या है, a में क्या थे 1 और 2, क्रॉस b में क्या एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1, और इनका जो क्रॉस जब लेंगे तो 1 को 0 के साथ लिख लेंगे, फिर हम इस 1 को नेक्स्ट वाले 1 के साथ लिख लेंगे, फिर 2 को इन दोनों के साथ लिखेंगे 2,0 एंड 2,1। हमने इसका क्रॉस ले लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, a क्रॉस c, ये वाला a क्रॉस c अब फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a क्रॉस c। a के तो क्या सेट में एलिमेंट्स थे 1 और 2, और क्रॉस c के क्या हैं, c के हैं 0 2 और 4, 0 2 4। अब हम इनका क्रॉस लेते हैं,
1 को पहले इन तीनों के साथ लिखना है, फिर 2 को इन तीनों के साथ। 1 को लिखेंगे 1,0, 1,2, 1,4। अब ये 2 इन तीनों के साथ लिखा जाएगा, 2,0 और 2,2 एंड 2,4। ये हमने, ये देखिए हमने यहाँ पे A क्रॉस B भी फाइंड कर लिया है और A क्रॉस C भी फाइंड कर लिया। जो दोनों ब्रैकेट में चीज़ें थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब इनके बीच में क्या निशान है, माइनस का, मतलब अब हमने इनको क्या कर लेना है, माइनस। लेकिन हमें उसके लिए पूरी चीज़ एक दफ़ा लिखनी पड़ेगी, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। अब यहाँ पे हमने पहले ये दोनों सेट्स लिखने हैं। A क्रॉस B का आंसर क्या था, ये वाला सारा, ये वाला, ये वाली लाइन हम लिखेंगे। 1,0, 1,1, 2,0, 2,1। अब हमने इसको क्लोज कर देना है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब हमने A क्रॉस C का आंसर लिखना है, ये वाला। A क्रॉस C में क्या है, 1,0, 1,2, 1,4। आगे ये इधर लिख लेते हैं नीचे यहाँ पे 2,0, 2,2 एंड 2,4। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब ये वाला यहाँ से इजी है। अब माइनस है तो माइनस में जो दोनों में एक जैसे होते हैं वो तो कट जाते हैं, जो बाकी बच जाते हैं ना पहले वाले सेट के A क्रॉस B वाले के, जो बाकी बच जाएंगे वो सिर्फ लिखने होते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या सेम है। 1,0 इधर है या नहीं, तो ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, आप हल्का से इसको पेंसिल के साथ ऊपर काट लिया करें ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। वैसे इसको काटते नहीं है इस तरह, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कटवा रही हूँ। ये वाला 1,0 और 1,0 काट जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब ये देखते हैं 1 और 1,1 इधर है या नहीं है, नहीं है ना दूसरे सेट में। अगर दूसरे सेट में ना हो तो फिर वो आंसर में लिखते होते हैं, 1,1 इसका आ जाएगा। अगले को देख लें 2,0, वो इसमें है या नहीं है, इसमें है ये वाला। ये देखें 2,0 इधर भी है और इधर भी, तो ये जो है ना ये भी दोनों ऐसे हम हल्का सा काट देते हैं। 2,0 वो भी खत्म हो गया। अब अगला इसका आखिरी है ये वाला 2,1, तो वो इधर है या नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एक बच्चों बात ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या है 1,2 है। 1,2 2,1 के बराबर नहीं होता, लिहाजा ये इससे डिफरेंट चीज़ है। ये 2,1 अगर इसमें होता तो फिर वो कटना था, लेकिन वहाँ पे 1,2 है, ये कटेगा नहीं। ये वाला दूसरे सेट में नहीं है, तो ये भी इसके आंसर में लिखना है। जो एक जैसे होते हैं उनको हमने काट दिया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ये। ठीक है, इसका आंसर भी हमारे पास ये आ चुका है। इसको हम अब इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाएं ज़रा ऊपर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था ये वाला, उसमें भी क्या था 1,1 और 2,1, और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी 1,1 और 2,1 आ गया है। तो इसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड। ये चीज़ आपने लिख देनी है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। अब हम जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 7 का भी दूसरा पार्ट भी है, वो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये है बच्चों इसका पार्ट नंबर 2। इसमें अब क्या है, वेरीफाई आपने करना है A माइनस B और ये। ठीक है, पहले हम इसकी यहाँ पे कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A माइनस B, और इसका क्रॉस लेना है जी हमने C के साथ। तो पहले क्या है A माइनस B, हमने हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो हम इसकी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं A माइनस B। ठीक है, A वाले सेट में क्या थे हमारे पास एलिमेंट्स, पीछे से देख लेते हैं इसको। A के थे 1 2 और B के थे 0 1। अब हमने इनको जब माइनस करना है, जो दोनों में एक जैसे हैं वो काट जाएंगे, जो बाकी A वाले के रह जाएंगे सिर्फ वो हमने नीचे लिखने हैं। 1 उधर भी है और इधर भी 1 तो नहीं लिखना, और 2 उस वाले सेट में नहीं है, तो सिर्फ 2 नीचे आंसर में आ जाएगा। ये A माइनस B आ गया। अब इस A माइनस B का हमने क्रॉस लेना है किसके साथ, C के साथ। तो क्या लिख लेंगे A माइनस B और क्रॉस C। A माइनस B का आंसर हमने क्या निकाला है 2। इसका क्रॉस किसके साथ लेना है, C सेट के साथ। C सेट क्या था हमारे पास 0 2 और 4, 0 2 4। अब हमने बच्चों इसका क्रॉस लेना है। इधर मैं आगे ले रही हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पे आप हम इसका क्रॉस लें। 2 को पहले हम लिख लेंगे 2,0, क्योंकि इधर कोई और है ही नहीं, तो 2,2 और 2,4। ये हमारे पास इस पूरी साइड का आंसर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो इसको इक्वेशन को मैं 1 यहाँ पे बोल देती हूँ। अब हमने साइड सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है A क्रॉस C, फिर आपने माइनस B क्रॉस C। तो अब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट में हमारे पास पहले क्या है A क्रॉस C है। अब हम A क्रॉस C को फाइंड करते हैं।
ए क्रॉस सी। ए के हमारे पास क्या एलिमेंट्स थे 1,2 और क्रॉस सी के क्या एलिमेंट्स थे, सी जो है सी के क्या एलिमेंट्स थे 0, 2 और 4, 0, 2 और 4। अब इसका भी हमने क्रॉस लेना है तो वो क्रॉस में थोड़ी जगह कम है इसलिए इसके सामने ही फाइंड कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको नीचे फाइंड करना होता है। तो क्रॉस में 1,0 फिर 1,2 और फिर 1,4, फिर ये 2 इंसानों के साथ लिखेंगे 2,0 और 2,2, लास्ट में 2,4। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए क्रॉस सी। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ए बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी के लिए पहले हमने बी वाला सेट इसमें लिख लेना है, ठीक है। बी के सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आते हैं 0 और 1, और क्रॉस सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं 0, 2 और 4, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे क्रॉस फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने 0 को इन तीनों के साथ लिख लेना है और उसके बाद 1 को इन तीनों के साथ लिख लेना है। पहले हम 0 को 0,0, इसके बाद 0,2 और उसके बाद 0,4। अब 0 की ख़त्म हो गया, अब 1 को हमने इन तीनों के साथ लिखना है 1,0 और 1,2, 1,4। ये हमने क्या फाइंड कर लिया है बी क्रॉस सी। बच्चों यहाँ पे ये जो है ये वाला हमने क्या फाइंड कर लिया था बी ए क्रॉस सी, और ये वाला है हमारे पास बी क्रॉस सी, ठीक है, ये वाला और ये, ठीक है। जो एरो के बाद है ये वाला ए क्रॉस सी है और ये क्या है हमारा बी क्रॉस सी है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है माइनस, अब हमने इनको माइनस कर लेना है। हमने यहाँ पर लिखना है जी ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे इसका आंसर लिखने लगी हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम हो गई है इधर। तो अब आप लोग देखें कि ये ए क्रॉस सी का आंसर है और ये बी क्रॉस सी का आंसर है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो एक जैसे है ना वो हमने नहीं लिखने। अब यहाँ पे देखिए 1,0 जो है ना वो इसमें है या नहीं है ये देखिए 1,0 इधर भी है वो इधर भी, ये वाला हमने नहीं लिखना। अब देखिए 1,2 इधर है ये भी हमने नहीं लिखना। 1,4 उधर है और इस साइड में भी है, ये भी हमने नहीं लिखना। और 2,0 अब इसका सिर्फ रहता है, क्या रहता है 2,0, ठीक है। अब 2,0 रहता है और 2,2 रहता है, 2,4 रहता है। अब इन तीनों में से हम नीचे देखते हैं कि है या नहीं है, ऐसा कोई भी नीचे नहीं है। 2,0 भी इसमें नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 2,4 भी नहीं, इसलिए ये तीनों अब हमारे आंसर में आ जाएंगे। ये वाला 2,0 और ये 2,2 और ये लास्ट में 2,4, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो अब बच्चों अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाएं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर और इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के आंसर पे और राइट हैंड साइड के आंसर पे, तो इधर भी हमारे देखें 2,0 था और यहाँ भी वही है, ये देखें, और 2,2 यहाँ भी वही है और 2,4 यहाँ भी वही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। आप खुद ही लिख लीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सिर्फ अभी मैंने आपको एक सवाल छुड़वाया हुआ है जिसमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, वो मैं आपको ग्राफ पेपर पे करवाऊंगी। अब हम करते हैं जी इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास सेट दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। क्या सेट दिए हुए हैं हमारे पास, एक्स का सेट है उसमें होल नंबर्स हैं। एक्स के सेट में क्या है होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ तक उन्होंने दिए हुए हैं, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। होल नंबर किधर तक हैं, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें फिर क्या आ जाएगा 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का भी साइन है। बच्चों मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये इक्वालिटी का साइन हो तो वो नंबर भी शामिल किया जाता है। ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं सेट बनाऊँ कि एक्स का सेट क्या बनेगा, एक्स का सेट जो है वो हमारे पास होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 और 2, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है तो 2 भी शामिल होगा। अब हम यहाँ पे y का भी इधर बना, y का तो बल्कि खुद ही उन्होंने दिया हुआ है। y में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं -1 और -2 एंड -3। अब पहले बच्चों हमने इसमें x क्रॉस y फाइंड करना है और उसके बाद y क्रॉस x फाइंड करना है और उसके बाद एरो डायग्राम बनानी है जो सेट के लिए होती है। इधर हम फाइंड कर लेते हैं x क्रॉस y। तो x में क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, 1 और 2 और क्रॉस y में क्या एलिमेंट्स हैं -1, -2 और -3। अब इनका जब हमने क्रॉस लेना है बच्चों, इनका जब हम क्रॉस फाइंड करेंगे तो
क्रॉस, ये पूरी एक्सरसाइज में आप लोग ये फाइंड करते रहे इनका प्रोडक्ट। पहले यहाँ से 0 लेंगे, इन सारों के साथ लिख देंगे। अब इसमें 3 और 3 हैं एलिमेंट, तो 3 3 ज़ार 9, 9 हमारे पास क्रॉस में ऑर्डर पेयर आएंगे, 9 उसके एलिमेंट्स। तो 0, -1 और फिर 0, -2, फिर 0, -3। अब 0 को इन तीनों के साथ लिख लिया, अब 1 को इन तीनों के साथ लिखेंगे। 1, -1 और 1, -2 और 1, -3। अब 2 की बारी आ गई है, 2 इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। 2, -1 और 2, -2 और आखिर में 2, -3। ये हमने ले लिया है x क्रॉस y। अब क्या फाइंड करना है, y क्रॉस x। अब क्या फाइंड करना है, y क्रॉस x। तो पहले y वाला लिख लेंगे और क्रॉस x वाला सेट बाद में। तो y वाले सेट में क्या है जी, -1, -2 एंड -3 और क्रॉस x का सेट बाद में लिखेंगे, तो उसमें क्या है 0, 1 और 2। ठीक है, 0, 1 और 2। अब हम इनका क्रॉस लेंगे, -1 को इन तीनों के साथ, फिर -2 को इन तीनों के साथ, -3 को इन तीनों के साथ लिखा जाएगा। -1, 0, -1, -1 और -1, 2 और फिर -2, 2, 0, -2, -1, -2, 2। अब -3, 0 और -3, 1, -3, 2। ये वाला भी हमने y क्रॉस x भी फाइंड कर लिया है। अब हमारी सिर्फ एक चीज़ रहती है, एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम जो है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। इस साइड पे हम फाइंड कर लेते हैं एरो डायग्राम जो है वो x क्रॉस y की और इधर y क्रॉस x की एरो डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे बनानी है जी डायग्राम ऐसे। ओह, ये थोड़ा ऊपर बन गया है, चलें कोई मसला नहीं है। हमने अब इसके अंदर लिखने हैं जिसके एलिमेंट्स, यहाँ पे x पहले है तो x के एलिमेंट्स लिखेंगे इसमें 0, 1, 2 और y बाद में है, y के एलिमेंट लिखेंगे -1, -2 एंड -3। अब आप देखेंगे किधर किधर मैपिंग इसमें होगी, एरो कहाँ कहाँ बनेगी, एरो को हम मैपिंग ही बोलते हैं। तो बच्चों देखें, अब इसके अंदर जो है ना वो आपने मैपिंग करवानी है। मैपिंग का आपको कैसे पता चलेगा, उसको एरो ही बोलते हैं, आपने उसको घबराना नहीं है कि अब ये मैपिंग क्या बला आ गई है। तो इसमें जो है आप लोग देखें कि अब यहाँ पे 0 जो है ना, 0 x क्रॉस y हम कर रहे हैं बच्चों। x क्रॉस y का ये वाला आंसर था। 0 किस पे जा रहा है, -1 पे भी, -2 पे भी और -3 पे भी। तो ये 0 तीनों के साथ मिल जाएगा, -1 पे भी, -2 पे भी, -3 पे भी। और बच्चों अब आप देखें कि इसके आगे जो था हमारे पास 1, 1 किधर किसके साथ मिल रहा है, 1 -1 के साथ भी, 1 -2 के साथ भी, 1 -3 के साथ भी। तो इस 1 को भी हम इन तीनों के साथ मिलवा देंगे, -1 के साथ, -2 के साथ, -3 के साथ। और अब हमने लास्ट में जो है वो क्या करना है, जो 2, आप देखें आगे क्या था, 2 -1 के साथ मिल रहा है, -2 के साथ भी, -3 के साथ भी। तो इस 2 को भी हमने इन तीनों के साथ मिला देना है, -1 के साथ, -2 के साथ और -3 के साथ। ये होती है, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे y क्रॉस x की फाइंड करनी है, किसकी बच्चों, y क्रॉस x की। तो y क्रॉस x के लिए भी हमने पहले यहाँ पे ऐसे ही 2 ये अंडे बना लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं इनके एलिमेंट्स। अब y पहले है तो y के एलिमेंट्स भी पहले लिखने हैं, मतलब कि माइनस वाले, -1, -2, -3 और x बाद में, तो x के एलिमेंट्स बाद वाले सेट में आएंगे, 0, 1 और 2। अब बच्चों यहाँ पे भी हमने इनको इसी तरह से मैप करवाना है। तो मैपिंग जो है वो ऐसे ही होगी। ठीक है, अब देखें इसका जो y क्रॉस x का आंसर था ना, इसका आंसर उसमें अब क्या क्या है y क्रॉस x में, ये देखें यहाँ पे -1 0 के साथ भी मिल रहा है, 1 के साथ भी मिल रहा है और 2 के साथ भी, मतलब कि ये -1 तीनों के साथ मिलाएंगे, ये आ गया। ठीक है, -1, -0, -1, -1, -1, 2, उसको हमने सारों के साथ मिला दिया। अब किसकी बारी आ गई है, -2 की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं -2। अगर देखें -2 किसके साथ है, 0 के साथ भी, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो ये हम इसको भी मिला देते हैं, 2 के साथ, 1 के साथ और 2 के साथ। -2 भी मैप हो गया। अब ये मैंने डिफरेंट कलर इससे यूज़ किया ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। अब हम लास्ट में ये देखें, इसका लास्ट में ये देखें -3 0 के साथ भी है, -3 1 के साथ भी, -3 2 के साथ भी। तो इसका मतलब है इस 3 को भी अब हमने तीनों के साथ मिलाना है।
ठीक है, मैप करवाना है, इसको मैपिंग बोलते हैं। ये देखिए ये 0 के साथ हो गया, ये हो गया जी 1 के साथ, और ये हो गया 2 के साथ। तो ये वाली इसकी होती है क्या, एरो डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सिवाय एक क्वेश्चन के। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ग्राफिकली हमने किस में सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ इस एक्सरसाइज का हमारा रहता है, बाकी हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।